हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। देखो, आप लोग नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। एक महीना बच गया, एक महीने से भी एक दो दिन कम बच गए। तो आप लोगों ने देखो फुल तैयारी करी होगी मेरे हिसाब से। जो आज तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आगे के जो दिन बचे हैं उनमें आपने किस तरीके से तैयारी करनी है मैं उसको बता रहा हूं। कैसे आप 600 प्लस आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको बताने वाला हूं आज। देखो, फिजिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपके आज तक क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन जो है कि आपके मतलब बोलते सॉल्यूशन हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन अटके होंगे आपके, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपने स्टार मारा होगा। तो आपको पता होगा आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है, जब आपने सॉल्यूशन किया होगा। आप उन क्वेश्चन को देखिए, रिवीजन करिए, फॉर्मूले रिवाइज करिए, बार बार रिवीजन करिए। आप सुबह शाम हर टाइम जो है फॉर्मूले रिवीजन करिए आप। बस कुछ थ्योरी है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है, आपकी 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स है, और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वहां की जो थ्योरी है उस थ्योरी पे आप काम कीजिए। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग मारिए आप, और आपके पास जो भी नोट्स हैं वो नोट्स में आप बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि थ्योरी जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं नोट्स से आएंगे। उस पर आप काम कीजिए। जितने भी आपके पुराने डाउट्स हैं, जो भी आपने कलेक्ट करके सॉल्यूशन करके रखे होंगे, आप उनको आप रिवीजन करिए। फिजिक्स का जो है 12th की फिजिक्स बहुत आसान है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब आपको पढ़ के समझ में ना आया हो। आपने कोचिंग करी होगी, आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे, आपके पास सारे का सारा मटेरियल अवेलेबल है। लास्ट टाइम में हम लोग ये इस जगह पर फंस जाते हैं कि मतलब हम रिवीजन कैसे करें। अब लास्ट टाइम में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ा आपने सब कुछ दिया है, अब आप कोई चैप्टर खोलेंगे ऐसा लगता है कि सब पढ़ा हुआ है। फिर आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करोगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर कर रहे हो तो फिर देखा जाता है कि यार हम कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अटक रहा है। आप कॉन्सेप्ट में जाइए, दोबारा से उसको 2-3 बार पढ़िए, उसको रीड करिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मिसिंग हो रहा है। आप ऐसे करके जो भी आपके डाउट है, हर डाउट में आप ऐसे करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। 12th की फिजिक्स जो है प्रोडक्टिव है, आपको छोड़नी नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे 1-2 क्वेश्चन आएंगे वहां से, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटर से आपका 1 क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिज्म से आपके 2-3 सवाल आएंगे, एसी से 1 क्वेश्चन आएगा, और आपका ईएमआई से 1 क्वेश्चन आएगा। और फिर आपके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बड़े आसान टॉपिक है, थ्योरी वाले टॉपिक है, यहां से 4-5 क्वेश्चन मान के चलो। और मॉडर्न फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन हो गए। और जो आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से भी आपके सवाल आएंगे, 1-2 सवाल आएंगे। जो 12th का पोर्शन है उसको आप क्लियर करिए। सबसे पहले 5-10 दिन के अंदर आप इस 12th के पोर्शन को क्लियर करिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अपने नोट्स में कमांड रखो। आपने जो भी आज तक पढ़ा है उस पर आप भरोसा करिए, जो भी पढ़ा है आपने आज तक उस पर आप भरोसा करिए। आपने अभी देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है कि आप रिवीजन कर रहे हो फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, फिर मैं उसको बाद में रिवीजन करूंगा, ये टाइम गया। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आपने आज तक नोट्स बनाए हैं, उसको आप रिवीजन करिए। सिंपल सा फंडा भैया नीट में नंबर लाने का, बार बार रिवीजन करो। और आपके जो बैक ईयर क्वेश्चन है, लास्ट के 15-20 साल के जो क्वेश्चन है, उनको आप रिवीजन करिए, बार बार क्वेश्चन लगाओ। एक दिन में आप 4-5 पेपर लगाइए फिजिक्स के, या एक दिन में आप मॉडर्न फिजिक्स लगाओ पूरी, फिर एक दिन में आप पूरी वेव ऑप्टिक्स लगाइए, पूरी रे ऑप्टिक्स लगाइए, फिर एक दिन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह चैप्टर करो, फिर एक दिन में आप पूरे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करिए। आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको पता है भैया आप कितना जानते हैं, मुझे भी नहीं पता कि आपको कितना आता है। आपको पता है आपको कितना आता है, अपने स्ट्रिक्ट में काम करिए। आपको जितना भी आता है, जितने भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, उस पर भी आप काम करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट देखिए, आप 5-6 साल से पेपर देखेंगे, या नीट का कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए आप, 60 to 70% क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर 5-10 साल के जैसे आ रहे हैं आपके फिजिक्स में क्वेश्चन। आप उनमें जाइए, देखो कोई एक क्वेश्चन आ गया, मिरर से क्वेश्चन आ रहा है, लेंस से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो TIR से क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको
अब अगर आप एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी में प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म पूछेगा, किसी में एंगल ऑफ इमरजेंस पूछेगा, TIR का कॉन्सेप्ट लगाएगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन बोलेगा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन बोलेगा। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कभी आपका कैपेसिटर से क्वेश्चन आ गया, कभी चार्ज स्टोर से क्वेश्चन आ गया, कभी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, कभी मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आ गया। जो ये क्वेश्चन आए हैं आज तक आपके एनालिसिस के मुताबिक, जो ये क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन आए हैं पुराने क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। 60 to 70-80% की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको कुछ अभी नया नहीं पढ़ना है। एक महीने के अंदर जो है आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ब्रैकेट क्वेश्चन लगाइए, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ब्रैकेट क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करो बार बार। फॉर्मूले को आप 10 बार 15 20 बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करिए। अगर आप सुबह आपके 5 मिनट टाइम खाली है, 10 मिनट टाइम खाली है, उसमें आप रिवीजन करिए। फिजिक्स के फॉर्मूले रिवीजन करो। थ्योरी जो है आपकी, थ्योरी वाले देखो 11th का पोर्शन में कोई थ्योरी ऐसा है नहीं कि 11th के मैकेनिक्स से थ्योरी आएगी, काइनेमेटिक्स से थ्योरी आएगी। थ्योरी वाला पोर्शन जो 12th पार्ट, आप वहां से थ्योरी से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, वरना आपके पास नोट्स होंगे, उनको रिवीजन करिए। रही बात 11th फिजिक्स की, देखो काइनेमेटिक्स जो है वो 11th से आप अगर काइनेमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, 11th में पढ़ दिया आपने, 12th में पढ़ दिया, अभी आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। 4 इक्वेशन है उसमें काइनेमेटिक्स में। अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, और V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले हैं। बेटा किस्मत सही हुई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिर यहां से क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलके आएगा या मैग्नेटिज्म से कंबाइन करके देगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपने आज तक ऐसे सवाल करे होंगे तो आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रही बात बेटा एनएलएम से आगे की, आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़िए, फ्रिक्शन पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट बढ़िया है। फिर आप वर्क एनर्जी पावर पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। सर्कुलर मोशन पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट है, एक बार देखिए आप। जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है बार बार रिवीजन करिए उसको। फिर मैं बता रहा हूं आपको, रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एट द लास्ट टाइम। आप इसको बार बार रिवीजन करिए। रही बात आपके रोटेशनल मोशन की, यहां से बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, मिनिमम 3 क्वेश्चन है। मोमेंटम इनर्शिया से क्वेश्चन आएगा, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएगा, और रोलिंग मोशन या काइनेटिक जो मोशन हो रहा है उसमें आपसे क्वेश्चन आएंगे यहां से। फिर रही बात बेटा ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन से एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ऐसे करके 11th का पोर्शन रिवीजन कर सकते हैं। रही बात आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की, बेटा 3-4 टॉपिक है। सर्फेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, यहां से आप इसको बोले तो यंग्स मॉड्यूलस हो गया, वगैरह वगैरह, इलास्टिसिटी होगी। आप इसको एक बार रिवीजन करिए। हालांकि ये चैप्टर जो है कि बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आप क्या है ना, इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, फॉर्मूले याद करने के बाद आप 2-3 क्वेश्चन लगाइए, हर टॉपिक से क्वेश्चन लगाइए, 4-5 क्वेश्चन लगाइए, तो आपके बोले तो 1-2 नंबर पैक हो जाएंगे। रही बात ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन बेटा 1-2 सवाल ऑसिलेशन से और 1-2 सवाल वेव से यहां से पक्के हैं। ऑसिलेशन चैप्टर बड़ा आसान है। फिर आया बेटा हीट चैप्टर। हीट जो चैप्टर है, हीट जो चैप्टर में आपको बताता हूं, हीट जो चैप्टर है बेटा 3-4 टॉपिक इसके अंदर है, बहुत सरल से टॉपिक है। एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, फिर रेडिएशन है, कॉन्वेक्शन है, और हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। कोई सा भी एक टॉपिक ऐसा नहीं कि मतलब बोले तो आपने आज तक नहीं पढ़ा हो, आपको समझ में नहीं आया हो, बार बार अगर आपने रिवीजन करा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स में यहां से आसानी से आप 130-40 का स्कोर कर सकते हैं। अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो, अभी भी आप पढ़ेंगे तो 140, 130, 35, 40 का स्कोर आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी फिजिक्स नहीं आती है, होता है लास्ट में कॉन्फिडेंस का टाइम है, कॉन्फिडेंस जाता है। 1 महीने बचा हुआ है, 1 महीने में ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं, क्योंकि 100 चैप्टर है, अप्रॉक्स 100 चैप्टर है। अगर उसको हम डिवाइड करें तो समझ में नहीं आता कैसे पढ़ें। बैकर क्वेश्चन पेपर लगाइए, नोट्स में कमांड करिए, सुबह शाम रात में हर टाइम नोट्स को पढ़ो आप, रिवीजन करिए। फॉर्मूले को आप बार बार रिवाइज करें, फॉर्मूले को रिवाइज करें, ऐसे हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और हो सकता है कल से मैं एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सीरीज लेके आऊंगा,
20-25 दिन का, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और बेटा केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री में कि जहां से क्वेश्चन ना आता हो। 3 पार्ट में अगर केमिस्ट्री में तोड़ दो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीनों पार्ट आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 15-15 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 45 क्वेश्चन हो गए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, अगर किसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बेटा एनसीईआरटी पर कर लीजिए, कन्वर्जन याद कीजिए। ऑर्गेनिक में सारे के सारे कन्वर्जन याद कर लो, कैसे कैसे क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होती है, थोड़े बहुत एल्डोल कंडेंसेशन, एचबीजेड वगैरह वगैरह, इनके मैकेनिज्म याद कर लीजिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है। बाकी जो पीछे के चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर्स हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स वाला चैप्टर जो है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पक्का बेटा, उसको आपने छोड़ना नहीं है, बार बार रिवीजन करिए। और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने रिवीजन कर दिया है, बार बार आप क्वेश्चन लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना क्वेश्चन के नहीं होगी। भले एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, 2 दिन में एक बार रीडिंग करें, लेकिन आप क्वेश्चन हर डेली लगाइए। 100 क्वेश्चन लगाइए, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि मतलब बोले तो आपके 1 मिनट में 2-3 सवाल हो सकते हैं। आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप बार बार रिवीजन करिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ दिया है तो आप एक बार एनसीईआरटी, 1-2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग पक्का लगाइए, क्योंकि जो ड्रग्स वाले चैप्टर है और बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है और पॉलीमर वाला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और बेटा इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करेंगे, बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर 1 प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इज डीएनए ब्लॉक। बेटा यहाँ से 6 क्वेश्चन पक्के हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। चैप्टर आसान भी है बेटा। और फिर है पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना, आपको याद करने की जरूरत है, रिवीजन करिए। फिर बता रहा हूं आपको मैं, जितना आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा करिए, जिन्होंने भी आपने पढ़ाया हुआ है उनके नोट्स पर भरोसा करिए, जो भी आपको मटेरियल दिया गया है आज तक उसमें आप काम करिए, जो भी आपको बोला है, जैसा जैसा आपको पढ़ने के लिए बोला गया है, जो भी आपको मटेरियल दिया है उसमें आप कमांड कीजिए। बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फैक्ट याद कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आयनिक करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, आप उसको याद करिए। सिंपल सा फंडा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहते कि आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करना, तो आप सारे के सारे रिएक्शन याद कर लीजिए, सारे के सारे फैक्ट याद कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, देखो फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, केमिकल काइनेटिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आएगा। ये अभी जो बच्चे 12th में रनिंग में है, ये चैप्टर बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि उन्हें रिवीजन भी करा होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री करने का सिर्फ एक तरीका है, आपने सब पढ़ दिया, आपको ये नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि हम रिवीजन कैसे करें, तो बेटा हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन उठा लो, या हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठा लीजिए। फॉर्म में देखिए, आप मान लो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लो, आप सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन को ले लिया, सॉल्यूशन का 5 मिनट और रिवीजन करिए, आपने बहुत टाइम पढ़ दिया है। फॉर्मूले आप साइड में फॉर्मूले रखिए, 2 क्वेश्चन, जैसे मान लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है बेटा, हर टाइप से 2-2 क्वेश्चन उठा लीजिए, या 3 उठा लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करिए, हर टाइप से 2-2 क्वेश्चन उठा लो, 3 क्वेश्चन उठा लीजिए। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन करने का तरीका है। 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री जो होगी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी 11th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी, पहला मोल कॉन्सेप्ट बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आएंगे, स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसको आप देख लीजिए, बड़ा आसान है, आपने मोल ही सबसे ज्यादा पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर पैटर्न की बात करेंगे बेटा, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप देखिए, बड़ा इजी टॉपिक है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक है एटम नाम से। फिर आएगा बेटा सॉलिड स्टेट, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके आधा चैप्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और बिहेवियर ऑफ गैसेस आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जिसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह वगैरह है। फिर आ गया थर्मोडायनेमिक्स, जिसको फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स आती है, हल्का सा चेंज है, आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर आएगा इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। आप पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़िए, बहुत आसान है, आयनिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप साइड में रखिए पहले, बाकी आप सब चैप्टर पढ़ो। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, अगर आपको 1 महीने में अच्छे से रिवीजन करना है, आपने आज तक रिवीजन करा है, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, हाउ टू रिवाइज आपके मन में सवाल आ रहा है,
आपने कितनी भी तैयारी करी हो, अगर आप 1 महीने में अगर तैयारी नहीं करोगे अपने, मतलब आपको 500% देना है, झमाझम तैयारी करनी है। मतलब ये मान के चलिए आप आज तक आपने जितनी तैयारी कितनी भी तैयारी करी हो, 1 महीने आप पहले छोड़ दीजिए, आप कुछ भी मत पढ़ो, ना आपको बायोलॉजी याद होगी, ना आपको फिजिक्स का एक फॉर्मूला याद होगा, ना आपको केमिस्ट्री कुछ भी याद होगा। जितना आपने पढ़ा है बेटा अभी तक, आपने कमजोर नहीं होना है, बार बार रिवीजन करना है। फिजिक्स को रिवीजन करिए जितना आपको आता है, बार बार रिवीजन करो। जितने आपने आज तक टेस्ट सीरीज लगाए हैं उनको आप दोबारा से लगाइए, बार बार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें देखिए, क्योंकि आज तक आपने तैयारी करी होगी, खुद पता इंसान को, हर बच्चे को पता चल जाता है कि उसका कौन सा टॉपिक कमजोर है। आप उस पर काम करिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों के करने का तरीका सेम है। बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आप काम करिए, बार बार रिवीजन करिए जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। फिर बता रहा हूं बेटा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वीडियो में 100 बार रिवीजन बोल चुका हूं। अपने आप पर भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है ये उम्मीद रखिए कि वही पेपर में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप उसे भरोसा रखिए। लास्ट टाइम में आप बिल्कुल भी, आपको मतलब बोले तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आप एक बात बेटा ध्यान से सुन लीजिए, आप जितना रिवीजन करेंगे, जब भी आपको टाइम मिला रिवीजन करिए, क्योंकि आपको 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर या एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, इस वीडियो को देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, बार बार रिवीजन करिए। आप जितना आपने पढ़ा हुआ है, यू विल बी इन मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज में होंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप मेडिकल कॉलेज में होंगे बेटा। आप बस रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए जितना आपको आता है। फिजिक्स आपने आज तक पढ़ी है, लास्ट में आपको कमजोर नहीं होना है, बार बार रिवीजन